शुभेंदु कह रहे हैं मौसम बदल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो बंगाल में मौसम बदलने लगा? कहा वैसे तो मैं सीएम हूं, मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मौसम बदलने लगा है। और मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। तो शुभेंदु कह रहे हैं मौसम बदल रहा है। क्या मौसम बदलने के मायने ये है कि टीएमसी नेता को पकड़ लिया है लोगों ने, उनका मुंडन कर दिया है। कि देखिए ये जो शख्स बैठा है टीएमसी नेता, इसका मुंडन किया जा रहा है, इसके बाल बनाए जा रहे हैं और आरोप ये है कि मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार आता है उसके पैसों में इसने अनियमितता की थी। उसके बाद इसका मुंडन कर दिया गया और न सिर्फ मुंडन किया गया, देखिए जरा, इसका मुंडन करने के बाद, सर के बाल बनाने के बाद परेड कराई गई सड़क पर। তুমি কি করে বলতে যে আমার ভালো হইছে মালা এনেছে মালা মালা পোড়া 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 কই মালা নিয়ে আইডে তুমি কি করে বলতে যে তোমার বাদ্য কথা খেলি না তোমার না মানে ঘরে গেছে দুটোর সময় आप देख रहे हैं मुंडन करने के बाद जूतों की माला पहना दिए। बंगाल पुलिस को इन तस्वीरों पर, इस तरह की खबरों पर नजर रखनी होगी, वरना कानून व्यवस्था का बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। न सिर्फ मुंडन बल्कि एक और तस्वीर देखिए, ये साड़ी का बंडल देख रहे हैं, इसी के नीचे छिपे टीएमसी के नेता। इसी साड़ी के बंडल के नीचे साड़ी हट रही है, देखिए, और टीएमसी नेता नीचे से निकल रहे हैं। ये देखिए साड़ी हटाई और देखिए अंदर से कौन निकल रहा है। पुलिस वाला साड़ी हटा रहा है, साड़ी के नीचे छिप कर बैठा है तृणमूल कांग्रेस का नेता। ये निकला। ये जो सज्जन है, इनका नाम है ब्रह्मानंद चक्रवर्ती। तो ब्रह्मानंद पुलिस से छिपे हुए अब तक भाग रहे थे और यहाँ साड़ी के ढेर के अंदर आकर छिप गए थे। ये तस्वीरें टीएमसी के नेता की छुपने की, भागने की, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, जिस पर शुभेंदु को चेक रखने की जरूरत है। एक तस्वीर आई, देखिए, टीएमसी के नेता है मदन मित्रा और मंत्री भी रहे हैं, उनके काफिले पर हमला हो गया। देखिए जरा, एक तरफ हमले हो रहे हैं, न सिर्फ लोग ऐसे हमले कर रहे हैं, अंडों से भी हमले कर रहे हैं। देखिए टीएमसी का एक नेता गिरफ्तार हुआ, उसे पुलिस लेकर जा रही थी तो अंडों की बारिश हो गई।
चला दिए, गाड़ी पर अंडे चल रहे हैं। तो कहीं अंडे चल रहे हैं, कहीं लाठी चल रही है, कहीं थप्पड़ चल रहे हैं। देखिए जरा थप्पड़ों वाली तस्वीर आई, ये टीएमसी नेता का करीबी है जिस पर लात घूसे और थप्पड़ चलने लगे, लोग पिटाई करने लगे। तो ये जो मारपीट वाली तस्वीरें ये चिंता बढ़ाने वाली भी हैं। मारपीट में हद कहीं आगे ना बढ़ जाए, कानून को हाथ में ले रहे हैं लोग। एक ये तस्वीर है, देखिए अंडे चल गए, टीएमसी के नेता पर अंडे चले। গ্রেফতার কেন আপনাকে দাদা? কেন গ্রেফতার করলো আপনাকে পুলিশ? महिलाएं हाथों में अंडे लेकर खड़ी हैं, जैसे ही पुलिस आगे लेकर बढ़ी और उसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ अंडे चलने लगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टीएमसी का पूर्व पार्षद है जिस पर महिलाएं अंडे चला रही हैं। দাদা গ্রেফতার কেন আপনাকে দাদা? কেন গ্রেফতার করলো আপনাকে পুলিশ? पार्षद को गिरफ्तारी के बाद पुलिस लेकर जा रही थी, लेकिन देखिए महिलाएं अंडे लेकर पहले से इंतजार कर रही थी। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। बंगाल में वाकई मौसम बदल रहा है। जो कटमनी लेकर इतरा रहे थे उन पर शुभेंदु का ऐसा हंटर चला है कि वो बचने और छिपने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। जनता और पुलिस का कहर न टूटे इसलिए कहीं वो साड़ियों के ढेर में छिप गए तो कहीं खुद को बचाने के लिए चारपाई के नीचे जा दुबके। लेकिन जनता अंडे से और शुभेंदु की पुलिस कानून के डंडे से उनका भरपूर इलाज करने में लगी है। कटमनी और भ्रष्टाचार के कलाकारों का सारा रंग उतर गया है और जो बचा है वो जनता जूते की माला पहनाकर शुभेंदु की पुलिस परेड कराकर उसे उतार रही है। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो शुभेंदु कह रहे हैं बाकी सब भाग गए, जो बचे कुचे हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब देखिए कटमनी का सवाल, ममता के नेताओं पर वार। एक्शन कैसे हो रहा है? पहले तो लोगों में गुस्सा है, लोगों ने प्रदर्शन का विरोध का नया तरीका निकाला, ये वाला, जहां नेता मिले टीएमसी का उस पर अंडे चलाओ। अंडे चला रहे हैं, विरोध का तरीका है। तस्वीर देखिए, अब टीएमसी के नेताओं की भी विचित्र तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर देख रहे हैं, शुभेंदु सरकार के एक्शन से कटमनी के आरोपियों में हड़कंप है। जो कमीशन और रिश्वत लेते थे, हर काम के लिए पैसा लेते थे, वो छिपे फिर रहे हैं। हावड़ा में टीएमसी के एक नेता बचने के लिए साड़ी के ढेर में छिप गए। इनका नाम है ब्रह्मानंद चक्रवर्ती। कटमनी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे इन पर। आरोप है कि आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर कटमनी ली थी। उन्हें पता चला कि शुभेंदु की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है तो ब्रह्मानंद साहब भागकर पड़ोस की कपड़ा दुकान के गोदाम में छिप गए। कपड़े और साड़ी के भंडार हटाकर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पर 2021 के बाद चुनावी हिंसा का भी आरोप लगा था। अगली तस्वीर देखिए, मदन मित्रा, कोलकाता में मदन मित्रा की कार पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पहले टीएमसी विधायक के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए, फिर विरोध करते हुए ममता के विधायक की कार पर अंडे फेंके। लोग कटमनी में दिए गए पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। मदन मित्रा ने कहा, मैं कार में नहीं था, मेरे ड्राइवर पर हमला हुआ है। और यह सब बीजेपी कार्यकर्ताओं की सोची समझी रणनीति है। बीजेपी ने कहा बंगाल के लोग गुस्से में हैं, वही सामने आ रहे हैं। वैसे खुद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद हमला कराया, बीजेपी ये कह रही है।
अगली तस्वीर देखिए, कोलकाता के पार्षद हैं, बप्पादित्य पर शिकंजा कस गया है और ममता के करीबी पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबरन वसूली कटमनी के आरोपों में यह कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी के वक्त लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, फिर प्रदर्शनकारियों ने बप्पादित्य पर अंडे फेंके। एक ये तस्वीर है, शुरू में मैंने आपको दिखाई, हावड़ा में टीएमसी नेता सन्यासी मन्ना का लोगों ने जुलूस निकाल दिया है। टीएमसी का नेता का सिर मुंडवाया, जूतों की माला पहनवाई और पूरे गांव में घुमाया है। कटमनी को लेकर सन्यासी मन्ना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और आरोप यह है कि वो सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से पैसा वसूलता था। बाद में पुलिस ने मन्ना को भीड़ से छुड़ाया और कड़े एक्शन की बात की है। ऐसे बचे हैं। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस भ्रष्टाचार पर। अभिषेक बनर्जी कार्ड मनी नहीं लेते हैं, उसी एक जगह का नाम बोलो। हर जगह में आप जैसे बाल आपका बड़ा हो रहा है ना, आप सैलून में चला जाओ तो सैलून से भी लेता है, तो आप दारू का दुकान का बात कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, ये गुब्बारा है जिसमें हवा भर दिया, कुछ नहीं होने वाला है। मैं खड़ा हूँ दीदी के साथ और सदैव रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन दीदी के साथ खड़ा रहूंगा। ये परसेंटेज कितना है तो उन लोग तय करता है, ये हमारा बात नहीं, लेकिन जांच होने दीजिए, जांच में पता चलेगा। सब पूरा लोकल स्तर में तृणमूल कांग्रेस सब मिलजुल के करता था और ये पहुंचता था आपका कालीघाट में। इसका जांच होना चाहिए, जांच होगा तो तृणमूल कांग्रेस का ये स्वघोषित राष्ट्रीय नेता से लेके उसका जो चट्टापट्टा सब अंदर में जाएगा। इन लोगों को शर्म नहीं है। वो काक मयूर होके पहुंचा था ना, कुछ दिन बाद पालक उतर गया, ये भी मयूर का पालक उतर जाएंगे। शाहबाज बोल के एक लड़का है, वो उसका फ्रंटमैन है। मदन मित्रा का फ्रंटमैन है, मदन मित्रा का फ्रंटमैन शाहबाज है। बम और बारूद की फैक्ट्री है, हिंदुओं की जमीनें अनवर ने दखल किया है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं तो बोला कि इस तरह के सारे जगहों पर आर्म्स रिकवरी होगा। तृणमूल के नेताओं को पकड़ो, उनके सर्च करो, तो ऐसे बहुत सारे आर्म्स। अब देखिए जरा टीएमसी के नेता कैसे रडार पर हैं। अब उनको भी सोचने की जरूरत है कि लोगों में क्यों इतना गुस्सा है। ये तस्वीर देखिए, टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी हुई तो लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। हर जगह कैसे लोग पहुंच जा रहे हैं टीएमसी नेताओं के ऐसा स्वागत। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं बप्पा दास गुप्ता, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद बप्पा चोर तक तो ठीक था, बप्पा को जब लेकर गए तो फिर अंडे बरसने लगे। देखिए एक साथ पुलिस स्टेशन पर अंडों की बारिश हो गई। आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर अंडे चल रहे हैं। पुलिस वाले भी ढाल लेकर खड़े हैं खुद को अंडों से बचाने के लिए। अंडे बप्पा दास गुप्ता के लिए। तो टीएमसी का कहना है ये सब बीजेपी और उनके नेताओं के इशारों पर हो रहा है। बीजेपी का कहना है ये सब आम लोगों का गुस्सा है, जो उनके साथ प्रताड़ना हुई है, उन्हें परेशान किया गया है, लूटा गया है, वो गुस्सा निकल रहा है। एक गुस्सा और देखिए, टीएमसी नेता की पिटाई की गई है, वो तस्वीर है। तृणमूल कांग्रेस का नेता है जिसके साथ मारपीट की गई। अब देखिए जरा हो क्या रहा है। माफिया है तापस चक्रवर्ती, बाकायदा पुलिस परेड निकाल रही है सड़कों पर। पुलिस अपने स्तर पर यह काम कर रही है कि जो भी इलाके के गुंडे थे, माफिया थे, डॉन थे, उनको गिरफ्तार कर रही है, जिससे कानून व्यवस्था कायम हो, लोगों में डर खत्म हो और अपराध कम हो।
और जब लोग ऐसे पहुंच रहे हैं तो चोर चोर के लोग नारे लगा रहे हैं। टीएमसी का एक लोकल डॉन आरोप लगा, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसकी परेड निकाली है सड़क पर। বেদিয়াপাড়া ডন যাচ্ছে দেখো, বেদিয়াপাড়ার জনপ্রিয় পিতাকে দেখো, সবাই দেখে নাও, বেদিয়াপাড়ার জনপ্রিয় পিতা যাচ্ছে। এই চায়ের দোকানে আমাকে বসতে দেয়নি, বলছে চায়ের দোকানে বসতে পারবি না। এই যে বেদিয়াপাড়ার ডন যাচ্ছে দেখো, বেদিয়াপাড়ার জনপ্রিয় পিতাকে দেখো, সবাই দেখে নাও, বেদিয়াপাড়ার জনপ্রিয় পিতা যাচ্ছে। तो बंगाल शायद पहला राज्य होगा जहां इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं सरकार बदलने के बाद। टीएमसी कह रही है ये राजनीतिक प्रतिशोध है, बदला है। बीजेपी कह रही है जो किया है उसका असर दिख रहा है। अब देखिए जरा, शुभेंदु कह रहे हैं मौसम बदल रहा है। कैसे? जो तस्वीरें आ रही हैं, सीएम बनते ही शुभेंदु ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया। 1 महीने के अंदर भ्रष्टाचार कटमनी पर कड़ी कार्रवाई की है। पार्षद और टीएमसी के बड़े नेता समेत करीब 10 की गिरफ्तारी हुई। कई जगह कटमनी के आरोपी खुद लोगों के पैसे लौटा रहे हैं। देखिए वो तस्वीरें भी देखी। कटमनी सरकारी फंड के दुरुपयोग की जांच के लिए कमीशन बना दिया गया। रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष हैं और आम लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं किनसे पैसा लिया गया। लोग खुद पैसा लौटा रहे हैं, इसलिए बंगाल में कटमनी के मामले का ज्यादा खुलासा हो पा रहा है। और शुभेंदु की पुलिस सख्ती से ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। इसलिए सीएम शुभेंदु कह रहे हैं बंगाल में मौसम बदल रहा है। बंगाल में सारे गुंडे भाग गए हैं, जो थोड़े बहुत थे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, शुभेंदु कह रहे हैं। इसके अलावा बंगाल में एक और एक्शन हो रहा है। अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। तिलजला की जिस अवैध फैक्ट्री में धमाका हुआ, 2 की मौत हुई, 48 घंटे के अंदर शुभेंदु सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की। हावड़ा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में सरकारी जमीन मुक्त कराई। आसनसोल और दुर्गापुर में अवैध रूप से बने टीएमसी ऑफिस ढा दिए गए। ममता और टीएमसी इसे बदले की राजनीति कह रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा है वो सिर्फ अवैध निर्माण हटा रही है। उत्तरी दिनाजपुर में सोचिए, बीजेपी का ब्लॉक ऑफिस सरकारी जमीन पर था, तो बीजेपी नेताओं ने अवैध हिस्से को खुद ढा दिया है। शुभेंदु कह रहे हैं सब कुछ बदल डालूंगा। सुनिए। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। और मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा लिमिटेशन है। लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। शुभेंदु कह रहे हैं आने वाले दिन और भी अच्छे होंगे। शुभेंदु कह रहे हैं मौसम बदल रहा है, सब कुछ बदलने की तैयारी है। बंगाल में जो पहले हुआ करता था अब वो नहीं होगा। उसमें की एक तस्वीर ये भी है, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर शिकायत होती थी। अब खबर ये है कि बांग्लादेशी खुद बैग झोला उठाकर वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। अब तक इतने बांग्लादेशी